हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने एक करंट जीके का विश्व, भारत व राजस्थान का एक प्रश्नावली एक आपसे चर्चा किया और उसके बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स मुझे आपके मिले और विद्यार्थियों का कहना था कि सर करंट की क्लासें कुछ ज़्यादा रहे। तो इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और करंट जीके पर आज हम फिर एक प्रश्नावली चर्चा करने जा रहे हैं और ये करंट जीके की प्रश्नावली 2 है। जिन विद्यार्थियों ने एक प्रश्नावली नहीं पढ़ी है प्लीज उसे पढ़ें, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपसे उसमें चर्चा किए गए हैं। आप जानते हैं कि करंट जीके जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो 2-2.5 साल का पूछा जाता है। कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि गुरुजी 2020 की परीक्षाओं में 2019 के प्रश्न भी आएंगे क्या? 100% आएंगे। अतः बिल्कुल भी आपके मन में ये संशय ना रहे, 101% पूछे जाएंगे। हो सकता है 18 के भी पूछ लिए जाए। तो आपको मैं सभी इसी प्रकार 18, 19, 20 तीनों सालों के प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा और हम चर्चा करते रहेंगे। आइए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो चर्चा क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भावना जाट का संबंध किस खेल से है? और इसका पहला ऑप्शन दिया गया है ए निशानेबाजी, बी ऑप्शन दिया गया है पैदल चाल, सी ऑप्शन दिया गया है डिस्कस थ्रो और डी ऑप्शन दिया गया है जेवलिन थ्रो। अतः इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है भावना जाट का संबंध किस खेल से है? भावना जाट पैदल चाल से संबंधित हैं। भावना जाट पैदल चाल, और पैदल चाल किसके अंतर्गत आती है? एथलेटिक्स के अंतर्गत आती है। एथलेटिक्स के अंदर ये पैदल चाल आती है। और कितने किलोमीटर पैदल चाल से संबंधित हैं? 20 किलोमीटर पैदल चाल से संबंधित हैं भावना जाट। और भावना जाट हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। और राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? भावना जाट का संबंध राजसमंद जिले से है। अतः राजसमंद जिले की रहने वाली है भावना जाट। और भावना जाट टोक्यो ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक को स्थगित कर दिया गया है। अतः ये इसलिए सुर्खियों में रही थी क्योंकि ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार है, दिसंबर 2019 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? इसका पहला ऑप्शन है ए सोफिया अरागोन, इसका ऑप्शन बी है मेडिसन एंडरसन, ऑप्शन सी है जोजी बिनी टुंजी और इसका ऑप्शन डी है वर्तिका सिंह। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता जोजी बिनी टुंजी। और जोजी बिनी टुंजी कहां से संबंधित हैं? इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। ये दक्षिणी अफ्रीका की सुंदरी है जो कि दिसंबर 2019 में मिस यूनिवर्स चुनी गई। यूनिवर्स, एक बार एक एग्जाम में पूछा यूनिवर्स से क्या तात्पर्य होता है? यूनिवर्स से संबंध होता है ब्रह्मांड सुंदरी। अतः यूनिवर्स से तात्पर्य है ब्रह्मांड सुंदरी से। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया वर्तिका सिंह ने और वर्तिका सिंह हमारे भारत की तरफ से गई और शुरू के 10 में अपना स्थान नहीं बना सकी। अतः हमारी भारत की ये सुंदरी शुरू के 10 प्रतिभागियों में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि भाग तो लिया लेकिन शुरू के 10 में नहीं आ सकी। विजेता बनी जोजी बिनी टुंजी। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है, इंद्र युद्ध अभ्यास 2019 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? इसका ए ऑप्शन है भारत व अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत व चीन, सी ऑप्शन है भारत व रूस और डी ऑप्शन है भारत व जापान। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है भारत व रूस।
इंद्र युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन भारत व रूस की तीनों सेनाओं के मध्य किया गया। 3 प्रकार की सेना होती है, अतः तीनों सेनाओं के मध्य इसका आयोजन किया गया और यह आयोजन दिसंबर 2019 में किया गया। दिसंबर 2019 में यह आयोजन कहां किया गया? बबीना नाम की जगह पर किया गया। बबीना झांसी के पास में पड़ता है और झांसी तो यूपी में है। और कहां किया गया? गोवा में किया गया। और कहां किया गया? पुणे में किया गया। इन 3 स्थानों पर इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। और इंद्र युद्धाभ्यास अगर इसको देखें, INDRA, IND से इंडिया, इंडिया यानी भारत, और RA से संबंधित है रसिया, रसिया यानी रूस, अतः यह भारत व रूस की तीनों सेनाओं के मध्य किया गया युद्धाभ्यास था जो सुर्खियों में रहा। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं और प्रश्न नंबर 4 है, छीलते हुए अपने को पुस्तक के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का पहला ऑप्शन दिया गया है रामस्वरूप किसान, बी ऑप्शन दिया गया है नंद किशोर आचार्य, सी ऑप्शन दिया गया है राजेश कुमार व्यास और डी ऑप्शन दिया गया है मनीषा कुलश्रेष्ठ। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य राजस्थान से संबंधित हैं, बीकानेर के रहने वाले हैं। अतः बीकानेर निवासी नंद किशोर आचार्य की किताब है छीलते हुए अपने को। और ये किताब सुर्खियों में कब आई? क्योंकि एक साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, और ये केंद्रीय साहित्य अकादमी कहां पर है? केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली में है और यह भारत की विभिन्न भाषाओं के लिए अवार्ड देती है। और यह हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2019 का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? नंद किशोर आचार्य को। उनकी किस किताब के लिए? छीलते हुए अपने को। अतः ये किताब भी सुर्खियों में रही और नंद किशोर आचार्य साहब भी चर्चा में रहे। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? इसका पहला ऑप्शन है कमला बेनीवाल, बी ऑप्शन है डॉक्टर सीपी जोशी, सी ऑप्शन है शांति धारीवाल और डी ऑप्शन है सचिन पायलट। अतः आप जानते हैं कि ये प्रश्न भी काफी, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हर साल नहीं बनते हैं इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है सचिन पायलट। सचिन पायलट राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं और 17 दिसंबर 2018 को ये राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री बने हैं। आज तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले कौन थे? पहले टीकाराम पालीवाल साहब थे, पहले टीकाराम पालीवाल थे। दूसरे कौन थे? दूसरे उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भाबड़ा, हरिशंकर भाबड़ा दूसरे उप मुख्यमंत्री थे। तीसरे उप मुख्यमंत्री कौन थे? बनवारी लाल बैरवा साहब थे, बनवारी लाल बैरवा तीसरे उप मुख्यमंत्री थे। तो चौथे उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी, चौथी कमला बेनीवाल जी, और 5वें बने हैं सचिन पायलट। आज तक राजस्थान से कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं? 5 बने हैं। 5वें कौन है? सचिन पायलट हैं। आज तक 5 में से 1 महिला बनी है और वो 1 महिला कौन है? कमला बेनीवाल जी हैं। 5 में से महिला तो 1 ही है। और पहले कौन थे? पहले टीकाराम पालीवाल साहब थे और वर्तमान है सचिन पायलट। अतः ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है, नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 दिसंबर 2019 को कहां पर संपन्न हुआ?
पहला ऑप्शन है वाटफोर्ड लंदन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, तो चौथा ऑप्शन है बेल्जियम। अतः छठे का जो राइट आंसर है वो छठवें का राइट आंसर है नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन वाटफोर्ड लंदन में आयोजित किया गया। नाटो का पूरा नाम क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह नाटो का पूरा नाम होता है। और नाटो की सदस्य संख्या कितनी है? नाटो के वर्तमान में सदस्य संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या है 29 और 30वें सदस्य की भी घोषणा कर दी गई है। 30 सदस्य होने वाले हैं, अभी 29 हैं। और 30वां सदस्य कौन सा देश? मैसेडोनिया। अतः नाटो का 30वां सदस्य देश बनेगा मैसेडोनिया। तो नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन दिसंबर 2019 में वाटफोर्ड लंदन में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 17 जनवरी से 9 जनवरी 2020 को संपन्न, यहां 9 जनवरी की जगह 9 फरवरी देख लें। 17 जनवरी से, आइए प्रश्न नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है 17 जनवरी से 9 फरवरी, 17 जनवरी से 9 फरवरी 2020 को संपन्न 13वें अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब किसने जीता? इसका ए ऑप्शन दिया गया है भारत, बी ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, सी ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, तो डी ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान। अतः 13वां अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट भी बहुत सुर्खियों में रहा, बहुत चर्चा में रहा। और आप जानते हैं कि फाइनल मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ। और किस किस के मध्य हुआ? भारत व बांग्लादेश के मध्य यह फाइनल मैच आयोजित किया गया और भारत को हरा दिया बांग्लादेश ने, और बांग्लादेश इसका विजेता बन गया। बांग्लादेश इसका विजेता बन गया और ये टूर्नामेंट बांग्लादेश ने भारत को हराकर जीता। अतः विजेता बांग्लादेश और उप विजेता भारत रहा। यह कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। अतः साउथ अफ्रीका में यह 13वां विश्व कप क्रिकेट आयोजित हुआ, जिसकी विजेता रही बांग्लादेश, उप विजेता रही भारत। और भारत के कप्तान कौन थे? भारत के इस वर्ल्ड कप में कप्तान थे प्रियम गर्ग। अतः प्रियम गर्ग इस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान रहे। अतः यह विश्व कप क्रिकेट सुर्खियों का आयोजन चर्चा का विषय रहा। यह 17 जनवरी से 9 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका ए ऑप्शन है जोकर, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है गली बॉय और डी ऑप्शन है पैरासाइट। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आंसर है पैरासाइट। ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पैरासाइट को दिया गया। पैरासाइट को कितने ऑस्कर दिए गए? 4 ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट को प्राप्त हुए। और फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्मों के क्षेत्र में, और उस पुरस्कार का नाम है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार जो पैरासाइट फिल्म को मिला 2020 के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, इसके डायरेक्टर हैं
बांग जून हो, बांग जून हो। अतः इन्हें इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तो मिला ही, साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी इस फिल्म को प्रदान किया गया, जिसका नाम था पैरासाइट। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 9, 29 नवंबर 2019 को किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है अकितम अच्युतम नंबूदरी, बी ऑप्शन है अमिताभ घोष, सी ऑप्शन है कृष्णा सोबती और डी ऑप्शन है शंख घोष। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है अकितम अच्युतम नंबूदरी, इसका राइट आंसर है। ये मलयालम भाषा के कवि हैं, मलयालम भाषा के कवि हैं और इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया जाने की घोषणा की गई है। भारतीय साहित्य का, हमारे भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? उस अवार्ड का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि कितनी प्रदान की जाती है? इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि व साथ में वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी सरस्वती को कहते हैं, सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित 22 भाषाओं में से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार सबसे पहले 1965 में प्रदान किया गया था, दिया गया था जी शंकरे कुरूप को। अतः पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था और आजकल ये दिया जाता है जो कि भाषा में पिछले कई सालों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, उल्लेखनीय योगदान देने के लिए भारतीय ज्ञानपीठ संस्था नई दिल्ली द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अतः वर्ष 2019 नवंबर में यह पुरस्कार अकितम अच्युतम नंबूदरी को देने की घोषणा की गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्ष 2019 के फार्मूला 1 रेस के विश्व चैंपियन कौन बने हैं? ए ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, बी ऑप्शन है सेबेस्टियन वेटल, सी ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपेन और डी ऑप्शन है चार्ल्स लेकर। अतः इसका राइट जो आंसर है वो राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 रेस के विश्व चैंपियन वर्ष 2019 के बने हैं। लुइस हैमिल्टन किस देश से संबंधित हैं? ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं और किस टीम की तरफ से खेलते हैं? इनकी टीम का नाम है मर्सिडीज। अतः मर्सिडीज टीम के खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि वर्ष 2019 के फार्मूला 1 रेस, ये कि कारों की दौड़ होती है, उससे संबंधित रहे हैं, उसके विश्व चैंपियन बने हैं। आइए आगे अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा वर्ष 2020 किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन है देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा ऑप्शन है पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा ऑप्शन है शांति एवं विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और चौथा ऑप्शन है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अतः प्रश्न नंबर जो 11 है उसका राइट। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ रुख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा वर्ष 2020 किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। पहला ऑप्शन है देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दूसरा ऑप्शन है पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तीसरा ऑप्शन है शांति एवं विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और चौथा ऑप्शन है कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है
पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2020 को किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा। वर्ष 2019 को यूएनओ ने किस वर्ष के रूप में मनाया? 2019 को यूएनओ ने मनाया देसी भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। तो यूएनओ वर्ष 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है? 2021 को मनाने जा रहा है शांति एवं विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। तो यूएनओ द्वारा वर्ष 2022 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है? कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाएगा यूएनओ वर्ष 2022 को। अतः 2019, 20, 21 और 22 चारों सालों के यूएनओ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपसे चर्चा कर लिए गए हैं। आइए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व विरासत सूची 2019 में भारत की किस धरोहर को शामिल किया गया है? इसका पहला ऑप्शन है अहमदाबाद शहर, बी ऑप्शन है जयपुर का जंतर मंतर, सी ऑप्शन है आगरा का ताजमहल और डी ऑप्शन है जयपुर का परकोटा। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर है जयपुर का परकोटा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर जयपुर का परकोटा। विश्व विरासत सूची 2019 में जयपुर के परकोटे को भारत की तरफ से शामिल किया गया। विश्व विरासत सूची कौन जारी करता है? यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का पूरा नाम होता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में है। और यूनेस्को की हर साल बैठक आयोजित होती है। जुलाई 2019 में इसकी बैठक आयोजित हुई थी। कहां पर आयोजित हुई थी? बाकू। और ये बाकू कहां पड़ता है? अजरबैजान। अतः अजरबैजान का एक शहर बाकू शहर अजरबैजान, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पेट्रोलियम एवं तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जहां पर जुलाई 2019 में बैठक आयोजित हुई। विश्व विरासत यूनेस्को की सूची में हमारे जयपुर के परकोटे को यहां पर भारत की धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया। अतः जयपुर का परकोटा सुर्खियों का केंद्र बना रहा। आइए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ रुख करें। प्रश्न नंबर 13, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है देवेंद्र झांझड़िया व सरदार सिंह, दूसरा ऑप्शन है एस मीराबाई चानू व विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है बजरंग पुनिया व दीपा मलिक और चौथा ऑप्शन है विराट कोहली व दीपा मलिक। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। बजरंग पूनिया का संबंध है कुश्ती से और बजरंग पूनिया कुश्ती के प्लेयर हैं, 65 किलोग्राम वर्ग से संबंधित हैं। तो दीपा मलिक का संबंध है, वो पैरा एथलीट हैं, विकलांग खिलाड़ियों या दिव्यांगों को पैरा एथलीट कहा जाता है और इनका संबंध है शॉट पुट से, वे जेवेलिन थ्रो की प्लेयर हैं। अतः दीपा मलिक शॉट पुट व जेवेलिन थ्रो की प्लेयर हैं और भारत की दूसरी दिव्यांग हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार खेल दिवस 29 अगस्त को प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2019 के लिए किसको दिया गया? बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को यह पुरस्कार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 14, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिपिन रावत,
दूसरा ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवाने, तीसरा ऑप्शन है दलवीर सिंह सुहाग और चौथा ऑप्शन है करमवीर सिंह। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह राइट आंसर है बिपिन रावत। बिपिन रावत हमारे भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष भी रहे हैं। अभी थल सेनाध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाने, उनसे पहले थे बिपिन रावत। और बिपिन रावत 1 जनवरी 2020 से हमारे भारत के पहले, जब भी कोई चीज पहली होती है परीक्षा में पूछी जाती है, ये परीक्षा का क्वेश्चन है भाई, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। और ये तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं उनसे ऊपर इनका पद होगा। अतः ये तीनों सेनाध्यक्षों से ऊपर इनकी पद की महत्ता है। अतः पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बने हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 15, राजस्थान का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है सीकर, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, तीसरा ऑप्शन है झुंझुनू और चौथा ऑप्शन है चूरू। अतः इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, 15वें का राइट आंसर है वह है झुंझुनू। राजस्थान में अब कितने सैनिक स्कूल हैं? राजस्थान में अब 2 सैनिक स्कूल हैं। पहला सैनिक स्कूल राजस्थान में कहां पर है? वह चित्तौड़गढ़ में है। और दूसरा सैनिक स्कूल अब कहां पर है? वह झुंझुनू में है। और पहला सैनिक स्कूल कब राजस्थान में खुला था? 7 अगस्त 1961 को खुला था। 7 अगस्त 1961 को खुला था। तो दूसरा 1 अप्रैल 2018 को खुला है, जिसने 22 मई 2018 से विधिवत रूप से कार्य करना शुरू किया है। जो झुंझुनू का सैनिक स्कूल है ये इंडिया का कौन से नंबर का? यह इंडिया का 27वां सैनिक स्कूल है। अतः हमारे राजस्थान में अब दूसरा सैनिक स्कूल खुल गया है और वह खुला है झुंझुनू में। आपको आज का यह लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में, क्योंकि चौहान को लाइक शेयर पसंद नहीं है, कमेंट्स पसंद है। अतः जितने कमेंट्स ठोक सकते हो ठोक दो, क्योंकि कमेंट्स पढ़कर मेरी आत्मा को खुशी होती है कि मेरे विद्यार्थी क्या महसूस करते हैं। और अपने सुझाव आप देते रहिए। करंट जीके मैंने हर वीक में शुरू कर दिया है और इसकी श्रृंखला चलती रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। चौहान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। जब भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तब परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः तब तक आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इंतजार करते रहिए अगले लेक्चर का। जय हिंद साथियों।